कि संविधान हट जाएगा 400 सीट आने के बाद में? संविधान तो किसी के बाप पे भी ना हटे, इनकी तो औकात क्या है, समझ गए। जिसने संविधान बनाया ना बड़े सोच समझ के बताया। बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर कांशीराम साहब बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर देश में सर्व धर्म सर्व जाति के लिए काम करती हैं। ऐसा ही 4 बार के शासनकाल में बहन जी ने उत्तर प्रदेश में ऐसे कार्य किए हैं जो हर जाति धर्म के लोगों को के हित में हुए हैं। फ्री अनाज दे रहे हैं वो 5 किलो प्रति परिवार को। देखिए बहन जी का यदि शासनकाल आता है, बहन जी यदि प्रधानमंत्री बनती हैं तो लोगों को 5 किलो गेहूं के राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद रोजगार उनके पास होगा, खुद कमाएंगे और दूसरों को देने लायक भी बनेंगे। हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं बीजेपी वाले, ऐसा कहा जाता है मोदी सरकार के द्वारा। बहन जी तो सर्व धर्म और सर्व जाति को मजबूत करने की बात करती हैं, क्योंकि वो बाबा साहब के बनाए संविधान पर चलती हैं। लॉ एंड ऑर्डर चलता है। बहन जी के राज में किसी के साथ बलात्कार नहीं होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। बहन जी किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। आनंद जान है, पार्टी की जान है, वो जान फूक दी जान समझ लो। सन 2027 में आकाश आनंद जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पक्का। आज रैली हुई है बहन जी की गाजियाबाद में, क्या लग रहा है, कैसा रुझान मिल रहा है देखने को? अरे बहुत, यहाँ देखो लाखों लोग आए हुए हैं। तो यदि बहन जी के लिए रुझान नहीं होगा तो ये कैसे आती, इतनी पब्लिक कैसे आती? लाखों लोगों की पब्लिक यहाँ पर थी और उनके एक दर्शन पाने के लिए लोग उमड़ रहे थे, क्योंकि भारत के अंदर बहन जी हमें चाहिए प्रधानमंत्री, और जैसे बहन जी होंगी तो भारत सुरक्षित होगा और शिक्षित होगा और रोजगार भी भारत में होगा सबके पास। आप कह रहे हैं बहन जी पीएम बनेंगी, कैसे बनेंगी, क्या ताकत है? आपका एक विधायक है यूपी में केवल, और देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले जो बीजेपी थी जीरो पर थी, जो 2000 के आसपास लगभग, मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी जो पार्टी का जो एक भी विधायक नहीं था, नहीं जीरो मान के चलेंगे। इसी तरीके से यदि बहन जी को आप एक विधायक बता रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि समय बदलता नहीं है। समय बदलता है और समय जरूर बदलेगा, और बहन जी के सरकार होगी, बहन जी की सत्ता आएगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। बहन जी बुजुर्ग होती जा रही है, लोग ऐसा कहते हैं। एक बात बताइए, बहन जी अलग से बुजुर्ग हो रही हैं क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो उनसे भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो लेकिन बहन जी का दिमाग तो बुजुर्ग नहीं है ना। यदि उम्र से बुजुर्ग होती जा रही है, शरीर तो बुजुर्ग नहीं है उनका दिमाग, माइंड तो एकदम युवाओं जैसा है काम करने का। हाँ, सड़क पर नहीं आती हैं, ट्वीट करती हैं केवल कोठी में बैठकर, कैसे आरोप लगते हैं? नहीं, ये गलत है। आरोप लगाने वालों का ये जो आरोप है ये बहुत गलत है। क्या सड़कों पे क्या मतलब क्या है जो सड़कों पे घूमती फिरेंगी? अरे अपने जनसभाओं को तो संबोधित करने का काम करेंगे। बाकी जो अन्य कार्यकर्ता हैं वो क्या घर में सोएंगे? यदि बहन जी सारे काम करती रहेंगी तो हम लोग जाते हैं घर घर। 18 घंटे काम करते हैं, चुनाव का टाइम चल रहा है, हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, देश के लिए, ऐसा कहते हैं वो लोग। देखिए मैं इस बात को ज़्यादा वो नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो बहन जी के कार्यों की बात करूंगी। बहन जी ने जो 4 बार सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, उन्होंने रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा, गरीबों और हर जाति धर्म, यानी धर्म पर काम नहीं करती वो आज देश को धर्म के नाम पर बांट रखा है। लेकिन वो कह रहे हैं 400 पार इस बार। अब 400 पार तो अब कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं तो कहती हूँ कि बसपा सरकार 1000 पार होगी, फिर क्या ऐसे कहने से हो जाएगा? जितने भी वो सांसद बनेंगे उतने बसपा के बनेंगे और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। 2019 में कहा था भाजपाइयों ने कि हमारी 300 पार, तो 300 से ज़्यादा सीट आई थी, अब की बार 400 कह रहे हैं। उनका भरोसा कितना आप जायज़ मानती हैं? देखिए भरोसा तो उनको ईवीएम पर भरोसा है, बाकी ईवीएम में यदि गड़बड़ी नहीं होती है तो सत्ता केवल बसपा की ही आएगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने घर घर झंडे पहुंचाए, घर घर तिरंगे पहुंचाए, घर घर जय श्री राम को झंडे पहुंचा दिए हैं। घर घर रोजगार पहुंचा दो। नहीं, देखिए यदि झंडे पहुंचा दे, जिस तरीके से झंडे पहुंचाएं उस तरीके से घर घर रोजगार भी पहुंचा दीजिए। रोजगार तो जीरो होता जा रहा है, प्राइवेटीकरण होता जा रहा है और सरकारी जो कंपनियां थी उनको प्राइवेट किया जा रहा है। जो सरकारी संपत्ति थी भारत की, वो बहुत सी संपत्ति बिक चुकी है और प्राइवेट हो चुकी है। तो ऐसे में रोजगार कहाँ से आएगा? देखिए उनकी नीयत ही अच्छी नहीं है, इसीलिए तो कोई बोलेगा। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बात करूंगी। और
जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, किसी की औकात नहीं है कि जो बाबा साहब के संविधान जैसा कोई संविधान बना दे। पूरे विश्व में भारत के जैसा संविधान आज तक ना बना है, ना कभी बनेगा, ना कोई बना पाएगा। और भारत का जो संविधान है सभी को बराबर के अधिकार देने का कार्य करता है। संविधान से दिक्कत ये है कि जो लोग दबा के रखना चाहते हैं, जो लोग दूसरों को अपने आगे, अपने सामने हाथ फैला के रखना देखना चाहते हैं, उन लोगों को भारतीय संविधान में कमी नजर आती है। पहले जो भारत का बाबा साहब के द्वारा बना संविधान नहीं था, महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं थी, संपत्ति नहीं थी। आज जो महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं के विरोधी हैं, महिलाओं के अधिकारों के विरोधी हैं, वो संविधान को बदलने की बात करेंगे, बाकी संविधान को बदलने की कोई बात नहीं करेगा। वो जो महिलाओं को और जिन्हें, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जनता है, उनको वहीं जमीन पर ही देखना चाहते हैं, भिखारी बनते हुए देखना चाहते हैं, वो ही लोग इस भारत के संविधान को बदलने की बात करेंगे। जो महिलाओं से प्यार करेंगे, जो महिलाओं से का सम्मान करेंगे, जो महिलाओं को अपने बराबरी में देखना पसंद करेंगे, वो भारत के संविधान को बदलने की कतई बात नहीं करेंगे। आकाश आनंद ने कितनी ताकत दी पार्टी को? देखिए, आकाश आनंद अपनी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। ये युवा हैं और जब युवा आता है तो युवाएं उसके साथ आते हैं। आकाश आनंद आए हैं तो अपना जो जरूर वजूद दिखाएंगे। कितनी सीट आएंगी? पिछली बार 10 आई थी लग रहा है। देखिए, मुझे 10-20 से मतलब नहीं है, मेरे से तो कितनी आओ, लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी बनेंगे। ये हमारा कोशिश रहेगी हमेशा। हम जाते हैं, घर घर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, लोगों को किसी की बुराई नहीं करते, किसी की सत्ता की बुराई नहीं करते, किसी अन्य पार्टी की बुराई नहीं करते। जो बहन जी ने 4-4 बार सत्ता में रहते हुए जो काम करे थे उत्तर प्रदेश में, वही बहन जी भारत में, पूरे भारत में करेंगी। इनकी बखान करते हैं। एक तो मोदी की नोटबंदी मार गई, दूसरी कोरोना की महामारी मार गई, और बाकी कुछ बचा तो मोदी की महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। किसानों को तो तारों की तारबंदी मार गई, और बाकी कुछ बचा तो नोटबंदी मार गई, नोटबंदी मार गई। बहन जी से बड़ा कोई लीडर नहीं है आज हिंदुस्तान के अंदर, समझ गए? पक्का। लोग कह रहे हैं बहन जी पीएम बनेंगी। मोदी गुजरात एक छोटे से स्टेट का मुख्यमंत्री है, और मायावती 4 बार इतने बड़े स्टेट की मुख्यमंत्री बनी है, 4 बार, समझ गए? एक बार प्रधानमंत्री बन गए ना मायावती, तो कोई सी भी सरकार सुखाली से सत्ता बनाने की है दोबारा। आप भी सपने देखते हो दिन में? सपने नहीं, हकीकत है ये। आपकी एक सीट तो विधानसभा में। विधानसभा छोड़ो, 10 सीट उसमें है लोकसभा में। अरे वो सब चले गए छोड़ के। कौन चले गए? वो सब आ जाएंगे, अब सब आ जाएंगे। वो पछता रहे हैं जाकर, वो रो रहे हैं, बंद कमरे में बैठ के रो रहे हैं। बहन जी के अच्छे काम बताइए 5 अच्छे सरकार में। नहीं, सारे अच्छे काम है, सारे अच्छे काम है। बेरोजगार पे ले लो, शिक्षा पे ले लो, स्कूलों पे ले लो, किसी चीज़ पे ले लो, प्रशासन पे ले लो, किसी पे भी ले लो, सारे। बहन जी बुजुर्ग होती जा रही हैं। बुजुर्ग नहीं, हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है, समझ गए? और अब का हाथी उठ गया, सबकी धूल से उड़ा देगा इनकी। हर बार आप ऐसे ही कहते हो जब चुनाव आते हैं। अरे ये तो छोड़ो, ये तो वक्त की बात है। एक बार ऐसे 2022 में भी ऐसे कहा था आपने। 2022 छोड़ो, एक टाइम ऐसे बीजेपी का नाम भी ना दूर दूर तक, समझ गए? और ऐसे आने वाला भी हो, ऐसे ही दिन आने वाला, बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान से। लोग कहते हैं कि जब सुनाव आते हैं बहन जी तभी फील्ड में आती हैं केवल। कौन? बहन जी बुजुर्ग हो गई हैं, उनके बहुत युवा नेता आ रहे हैं, सब युवा आ रहे हैं। देखना आगे क्या होता है। वोट बैंक क्यों घट रहा है बहन जी का 2012 के बाद? अब क्या बढ़ जाना ही बढ़ेगा, अब क्या बढ़ क्या जाएगा? खास बात है इस बार? किसकी? बसपा की। अभी तुम देख लो कैसे कैसे प्रत्याशी उतार रही है मायावती। मोदी के पेट में दर्द, अमित शाह के पेट में दर्द, योगी के पेट में दर्द, समझ गए? सबके पेट में दर्द। अच्छे ही होते हैं प्रत्याशी तो हर बार बीएसपी के। हर बार नहीं, हर बार नहीं, आपका बहुत बढ़िया तरीके से करा है। बस मैं यही बोलना था, बोल दिया।